बहीण मेरी इकलौती बहन हिंदू धर्म में रहते हुए भले ही वे दिन गरीबी के हों या कैसे भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, उस समय 1 रुपया हो या 10 रुपये हो, दिवाली का त्योहार हो या भाई बहन के रिश्ते का रक्षाबंधन का त्योहार, बचपन में हम बहुत खुशी से रहते थे। दिवाली के दिन माँ कहीं से 10-20 रुपए जोड़कर एक आध जोड़ी नए कपड़े लाती थी। रक्षाबंधन के लिए घर की एक मुर्गी बेचकर राखी बांधने वाली बहन को देने के लिए 5 या 10 रुपए देती थी या मामा देते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, लगभग 4 साल हो गए, जब से वो केंद्र में जाने लगी, तब से उसने हमारे हाथ में राखी नहीं बांधी। हमने पूछा, तुम राखी क्यों नहीं बांधती? उसने बताया कि अब मैंने ईसाई धर्म अपना लिया है, अब मैं ईसा मसीह की पूजा करती हूँ। दिवाली की जगह क्रिसमस का त्योहार मनाती हूँ। इसीलिए अब मैं रक्षाबंधन, भाई दूज, दिवाली, होली, मकर संक्रांति आदि त्योहार नहीं मना सकती। बहुत दुखदायी घटना है, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जेवढे आपले हिंदू धर्माचे सण आहेत, दिवाली में हम भाई दूज के दिन उसकी राह देखते हैं, लेकिन हमारी बहन हमसे बहुत दूर जा चुकी है। कभी कभी आती है, लेकिन एक दिन के लिए भी या रात हमारे घर नहीं रुकती। धर्मांतरण विलास और उसके जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक नया शब्द है। उसे आज भी समझ में नहीं आता कि जब सारे ईश्वर एक हैं, जब सारे धर्म समान हैं, तो ईसाईयत अपनाने पर उसकी बहन उसे, उसके परिवार को और उसके पूर्व धर्म के त्योहारों और परंपराओं को हर कीमत पर क्यों छोड़ देना चाहती है। मुझे बहुत दुख होता है जब हिंदू लोग ईसाई मानसिकता को नहीं समझ पाते कि हमारे लिए भगवान का मतलब क्या है। मैं एक क्रिश्चियन के रूप में बड़ी हुई हूँ। विलास की पीड़ा अंतहीन है। वो न तो धर्मांतरण का मतलब समझता है और न ही ईसाईयत को, पर अब वो इतना जरूर समझता है कि धर्म के नाम पर एक ऐसा विचार उपस्थित है जो खून के रिश्तों में भी दरार पैदा कर देता है। एक ऐसी दरार जिसे शायद कभी भरा ना जा सके। विलास अब भी अपनी बहन के लौटने की प्रतीक्षा में है। तब तक उसकी कलाई सूनी है और शायद उसकी उम्मीदें भी। धर्मांतरण की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जैसे ही आप धर्मांतरित होते हैं, आपके दिल दिमाग में अपने समाज के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक गहरी नफरत बैठ जाती है। आपको अपना रहन सहन खराब लगने लगता है, अपने कपड़े खराब लगने लगते हैं, परिवार में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो खराब लगने लगती है। अपनी संस्कृति के प्रति ये जो द्वेष पैदा होता है, इसी कारण से मैं मानती हूँ कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ी हिंसा है। इस प्रकार के प्रयास काफी हद तक सफल हुए हैं और आज जब आप नागालैंड व मिजोरम जाएंगे तो आप पाएंगे कि 99% लोग ये भी नहीं जानते कि उनकी मूल पहचान क्या थी। संजय को धर्मांतरण के इस दंश का सामना बहुत बचपन में ही करना पड़ा। विलास तो शायद तर्कों के आधार पर अपने मन को समझा लेगा, लेकिन संजय के बाल मन के लिए यह सब किसी भयावह त्रासदी से कम नहीं था। ईसाईयत और धर्मांतरण ने उससे उसका पूरा परिवार ही छीन लिया। संजय अपनी आने वाली पीढ़ी को धर्मांतरण के भयावह और अमानवीय दुर्घटना से बचाना चाहता है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसके अपने ही उसके खिलाफ हैं। इस लड़ाई में वो अकेला है, ना उसका परिवार साथ है और ना ही तथाकथित सभ्य समाज। दिन के हर घंटे और साल के हर दिन मानव अधिकारों की बात करने वाले सिविल सोसाइटी भी संजय के इस मानव अधिकार पर मौन है। धर्मांतरण जैसे अमानवीय और क्रूरतम अपराध को फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे भ्रामक जुमले के पीछे बड़ी कपटता से छुपा दिया जाता है और भोले भाले वनवासियों को अब्राहमिक रिलीजन की आग में झोंक दिया जाता है। धर्मांतरण किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कितनी बड़ी मानसिक और भावनात्मक त्रासदी है, ये वही जान सकता है जो इससे गुजरा हो। धर्मांतरण का खेल मानवीय भावनाओं के कई स्तरों पर होता है। कहीं तो ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसे न तो धर्मांतरित व्यक्ति ही समझ पाता है, न उसके परिवार के लोग और न ही उसके मित्र।
जब ये खेल समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इस धर्मांतरण ने मेरे दोस्त शिरीष को उसके पुरखों से दूर कर दिया, उसके रीति रिवाज से दूर कर दिया, उसके माँ बाप से दूर कर दिया, उसके गांव से दूर कर दिया, उसके धर्म से दूर कर दिया, उसके भगवान से दूर कर दिया। धर्मांतरण का दुख वही जान सकता है जिसका कोई अपना बहुत नजदीकी छोड़ के गया हो, धर्म बदला हो। मैंने कुछ हाथ से छूटते हुए देखा है। धर्म की लड़ाई में इमोशन को हथियार के तौर पे यूज करते हुए देखा है। मेरा दोस्त शिरीष चला गया, मेरे आंखों के सामने चला गया, हमेशा के लिए चला गया। धर्मांतरण केवल व्यक्ति या परिवार की बर्बादी का ही कारण नहीं बनता, बल्कि ये किसी गांव के सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देता है। धर्मांतरण का पौधा ऐसे ही नहीं पनपता। धीरे धीरे दूसरे धर्मों के प्रति या धर्मांतरित व्यक्ति के पूर्व धर्म के प्रति घृणा, वैमनस्य और अपमान के बीज बोए जाते हैं। उसे लगातार खुद के धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को पतित ऐसे जहरीले विचारों से सींचा जाता है, और जब ये फसल लहलहाने लगती है तो पाल घर जैसी घटनाएं होने लगती हैं। पालघर के गढ़चिंचले में बीते वर्ष साधुओं की हत्या की गई थी, तब मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये घटना वनवासी समाज की वजह से हुई थी। ये जानकर मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे भोले भाले वनवासी ऐसी क्रूरता से भी 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, साथ ही आदिवासी समाज गरीब है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी का प्रलोभन देकर, उन्हें आकर्षित कर ईसाई धर्म की प्रार्थना के माध्यम से उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध, जैसे वनवासी समाज की संस्कृति हिंदुओं जैसी है लेकिन वे हिंदू नहीं है, ऐसा ईसाइयों द्वारा चर्च में या उनके प्रार्थना स्थलों की प्रार्थना में भड़काया जाता है। धर्मांतरण मानवता के खिलाफ किया गया एक ऐसा अपराध है जिसे कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं किया गया। यह अपराध इसलिए भी छिपाया गया क्योंकि ये धर्म के रास्ते पूरी दुनिया को जीतने का सबसे आसान रास्ता बन गया। धर्मांतरित व्यक्ति का करुण क्रंदन, धर्मांतरित परिवार की अंतहीन पीड़ा, धर्मांतरित गांव का दर्दहीन बिखराव और धर्मांतरित राष्ट्र का अधोपतन उतना ही बड़ा सत्य है जितना सूर्य का पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त हो जाना। देश के पूर्वोत्तर भाग में पली बढ़ी और बचपन से धर्मांतरण के अमानवीय प्रहारों से अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को मिटते हुए देखने को विवश फिरमी बोडो संपूर्ण मानवता से एक मार्मिक अपील करती हैं। धर्मांतरण अत्यंत अमानवीय है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बलात्कार पर कोई बहस नहीं करते कि बलात्कार होना चाहिए या नहीं, हम कभी बात नहीं करते कि हत्या करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। मैं कहूंगी कि धर्मांतरण अत्यंत अमानवीय है, संस्कृतियों को विनाश करने वाला है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः धर्मांतरण किसी व्यक्ति से सम्मानपूर्वक जीवन जीने का उसका हक उससे छीन लेता है। विलास आज भी अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा है। संजय हर रोज अपनी अगली पीढ़ी को धर्मांतरण के खूनी पंजे से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर विशाल फिर से अपने दोस्त शिरीष के मुंह से देव मोगरा माता का गीत सुनना चाहते हैं कि धर्मांतरण मानव समाज के खिलाफ की गई सबसे क्रूरतम हिंसा है। आखिरकार मानवता भी तो शर्म से झुका अपना मस्तक फिर से उठाना चाहती है।